हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि अक्टूबर 2003 में फोर्ड ने फर्स्ट जेन एंडेवर को इंडिया में लॉन्च किया था एंड बैक देन इसका स्टार्टिंग प्राइस 12,90,000 रुपीज़ था। अभी एंडेवर का स्टार्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज़ है। अगर आप एंडेवर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन परफॉर्मेंस और राइड एंड हैंडलिंग के बारे में बताएंगे एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपको इस कार का कौन सा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए। इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। The variant that you are seeing here is the Endeavour Sport। ये टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पे बेस्ड है और इसके एक्सटीरियर में मल्टीपल जगह पे ब्लैक एलिमेंट्स हैं। फ्रंट में यू हैव दिस ब्लैक ग्रिल विद एन इंटरेस्टिंग पैटर्न इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल स्लैट्स जो अदरवाइज इसकी क्रोम ग्रिल में आते हैं, और इसकी स्किड प्लेट भी ब्लैक है। नोटिस कि इसके हेडलैम्प इंटरनल्स भी ब्लैक्ड आउट हैं, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज द फ्रंटल डिज़ाइन रिमेन्स द सेम। एंडेवर का बॉनेट ग्राउंड से ऑलमोस्ट 4 फुट ऊंचा है। इसका फेस ऑलमोस्ट वर्टिकल है और इसी वजह से इसकी अपीयरेंस अथॉरिटेटिव है। अदरवाइज ना तो यहाँ कोई एक्सेसिवली बड़ी ग्रिल है और ना ही बॉनेट या बम्पर पे कोई ऐसे कर्व्स हैं जो इसके डिज़ाइन में मसल ऐड करें। इनफैक्ट डिड यू नोटिस कि एंडेवर के बम्पर पे कोई अननेसेसरी प्लास्टिक क्लैडिंग नहीं है, अ डिज़ाइन एलिमेंट जिसे हम कई बार छोटी कार्स में SUV इंस्पायर्ड बोलते हैं। इसके LED हेडलैम्प्स में DRLs इंटीग्रेटेड हैं, बट फॉग लैम्प्स हैलोजेंस हैं, सो द बीम इज़ वाइट एंड येलो। ओपन द बॉनेट एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू नोटिस इज़ इसे होल्ड करने के लिए स्ट्रट्स दिए हैं। बॉनेट की अंडर साइड पे साउंड डेडनिंग मटेरियल है और इसके फ्रंटल पोर्शन पे रबर बीडिंग भी है। यहाँ पे इंजन की साउंड के कंपैरिजन में अंदर ये ऑलमोस्ट 1/3 हो जाती है। लेट्स लिसन टू द हॉर्न नाउ। It's effective and justifies the price and size of the car. Move to the side and यहाँ पे भी आपको कहीं कोई क्लैडिंग नहीं मिलेगी। In fact, you get a large side step जो आपका वेट भी लेता है और इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। स्पोर्ट वेरिएंट में रूफ रेल्स, ORVMs, फेंडर बैजिंग और एलॉय व्हील्स ब्लैक हैं, और इसके बाद भी अगर किसी को ना पता चले कि ये स्पोर्ट वेरिएंट है तो यहाँ पे डीकैल भी है। It's easy to miss these contrast elements in the black color, लेकिन white Endeavour Sport में ये अलग ही स्टैंड आउट होते हैं। Notice this parking sensor on the side of the front bumper। ये पैरेलल पार्किंग करते हुए वेकेंट स्पेस जज करने में हेल्प करता है, बट ऐसा कोई सेंसर हमें रियर में नहीं मिला। Once while doing parallel parking, we felt it got too close to a pavement, although ये टच नहीं हुई। इसमें 18 इंच alloy wheels ही आते हैं like the normal Endeavour and these look rather plain। इसके ORVM के नीचे एक लाइट है जिसे puddle lamp कहते हैं। अगर आप डोर ओपन करते हैं तो ये ऑन हो जाती है so that आप जहाँ उतर रहे हैं वहाँ का सरफेस ईजीली देख सकें। Although Endeavour में फोर्ड ने ग्रिल की क्रोम को ग्लॉसी ब्लैक मटेरियल से रिप्लेस कर दिया है, बट इसके डोर हैंडल्स पे अब भी क्रोम ही है। ये ब्लैक भी किए जा सकते थे, बट टू बी फ्रैंक ये मुझे ऑकवर्ड नहीं लग रहे। इनके इनर साइड पे प्लास्टिक फिनिश है एंड दीज आर चंकी टू होल्ड, और डोर क्लोज करने पे भी यू गेट अ हेवी साउंड। आई हैव टू टेल कि एंडेवर में फोर्ड माई की देता है, जिसमें बेसिकली आप एक की को प्रोग्राम कर सकते हैं सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर कोई उस की से आपकी कार चलाता है तो आप उसकी स्पीड या ऑडियो की वॉल्यूम लिमिट कर सकते हैं। We don't have both the keys of the car, otherwise we could have shown you how it's done। क्योंकि अगर हमने इस की को प्रोग्राम कर दिया तो it will require the main key to put it back to normal। Endeavour में keyless entry आती है and you just have to have the keys in your pocket to get in। इसको लॉक करने के लिए you have this button on the doors जो दोनों साइड है। Endeavour का रियर डिज़ाइन relatively simple है। यहाँ एक बड़ी विंड स्क्रीन है, रियर वाइपर एंड डिफॉगर है, टेलगेट के बीच में लाइसेंस प्लेट हाउसिंग है, साइड्स में सिंपल 2 पार्ट LED टेल लैंप्स हैं और बम्पर्स पे एक बड़ी स्किड प्लेट है।
आई एम श्योर कई लोग इसमें टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील देखना चाहते हैं, बट एटलीस्ट इस जनरेशन में तो ऐसा नहीं होगा। दिस स्ट्रिप ओवर द लाइसेंस प्लेट हाउसिंग एंड स्किड प्लेट ये स्पोर्ट वेरिएंट में ही ब्लैक्ड आउट है, अदरवाइज ये स्ट्रिप क्रोम में मिलेगी और स्किड प्लेट सिल्वर होगी। इस वेरिएंट के रियर में स्पोर्ट बैजिंग है एंड दिस इज ऑल्सो द 4-wheel ड्राइव बैज। आप एंडेवर का बूट कीज से, फुट स्वाइप करके या बटन से ओपन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक टेल गेट है और फुली ओपन पोजीशन पे ये ग्राउंड से 6 फीट 3 इंचेस ऊपर है। अगर आपका हाथ यहाँ तक नहीं जाता तो आप इसे किसी फेवरेबल पोजीशन पे होल्ड करके इस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम यहीं तक ओपन होगा। इसकी थर्ड रो बिना फोल्ड करे यहाँ इतनी स्पेस है कि एक मीडियम लगेज ट्रॉली के साथ आप कोई छोटा बैग रख पाएंगे। ये सीट्स 50-50 स्प्लिट हैं एंड इंडिविजुअली इलेक्ट्रिकली फोल्ड हो सकती हैं बाय दीज स्विचेस। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि अगर इन सीट्स के फोल्ड होने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो ये मिड में ही होल्ड हो जाती हैं। इसका बूट फ्लोर अराउंड 2 फीट 6 इंचेस ऊंचा है। हेवी बैग्स को इतना लिफ्ट करने में एफर्ट ज़रूर लगेगा, बट दैट्स द प्राइस यू पे फॉर सिटिंग इन अ कार जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। थैंकफुली इसका बूट फ्लोर फ्लैट है, सो सामान बाहर निकालना विल नॉट बी वेरी टफ। यहाँ बम्पर पे प्लास्टिक क्लैडिंग भी है सो दैट इस पे स्क्रैचेस ना पड़ें। इसके बूट में एक 12 वोल्ट सॉकेट है, सो इससे आप टायर इन्फ्लेटर यूज़ कर सकते हैं जिसे रखने की स्पेस बूट फ्लोर के नीचे है। यहाँ से आप इसके स्टेपनी को लोअर कर सकते हैं। इसका व्हील साइज़ 17 इंच है एंड इट्स अ स्टील व्हील। यहाँ लगेज लैंप और हुक्स भी मिलती हैं अगर आप डॉग नेट लगाना चाहते हैं। ओवरऑल आई हैव ऑलवेज लाइक्ड दिस जनरेशन एंडेवर्स डिज़ाइन, प्राइमरीली बिकॉज इट्स सिंपल एंड इफेक्टिव। इफेक्टिव इन द सेंस कि इसे देख के यू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ बिग कार एंड यू कांट इग्नोर इट, और इसी को रोड प्रेजेंस कहते हैं, राइट? और इस स्पोर्ट वेरिएंट में तो ये और भी नोटिसेबल हो गई है। आप अभी टेबल में एंडेवर और इसके की राइवल्स के एक्सटीरियर डायमेंशंस का कंपैरिजन देख रहे हैं। एंडेवर के स्पोर्ट वेरिएंट में भी ब्लैक बेज केबिन ही आता है। इट वुड हैव डेफिनेटली फेल्ट बेटर अगर ये ऑल ब्लैक होता या ब्लैक और किसी डार्क कलर का कॉम्बिनेशन होता टू सेट इट अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर एंडेवर। डैशबोर्ड का अपर पोर्शन ब्लैक है और ये लेदर रैप्ड है और इट फील्स अप मार्केट, और ब्राइट डेज पे इसकी विंड स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन भी नहीं होगी, सो इट्स यूजफुल एज वेल। इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन लेयर्ड है, सो बिलो द लेदर फिनिश यू हैव ग्लॉसी गन मेटल फिनिश प्लास्टिक, और इस लेयर में एयर कॉन वेंट्स हैं एंड इट एक्सटेंड्स टू द डोर्स जहां दोनों साइड्स लॉक या अनलॉक के स्विचेस हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि फ्रंट के चारों एयर कॉन वेंट्स कंप्लीटली शट हो सकते हैं। इसके नीचे का बेज पोर्शन इज ऑल हार्ड प्लास्टिक एंड इट डजंट लुक चीप। मूव टू द सेंटर एंड आपको यहाँ पे ऑडियो सिस्टम और एयर कॉन के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ एक 12 वोल्ट सॉकेट और 2 USB पोर्ट्स भी हैं। दीज आर स्प्रेड आउट ऑन अ पोर्शन ऑफ प्लेन ब्लैक प्लास्टिक, जो बहुत अप मार्केट तो नहीं लगता, बट आई डोंट थिंक ये डाउनराइट चीप है, सो नो कंप्लेंट्स एज सच। सेम ब्लैक प्लास्टिक सेंटर टनल पे भी एक्सटेंड होता है, विच बाय द वे इज पुट टुगेदर रियली वेल। इस कंसोल में यू गेट अ लार्ज पिन जहां वॉलेट या फ़ोन रखा जा सकता है। देयर इज नो वायरलेस चार्जिंग हियर एंड बिहाइंड द गियर लीवर देयर आर 2 कप होल्डर्स जिनमें पेट बॉटल आ सकती है। टॉकिंग ऑफ स्टोरेज स्पेस, तो यहाँ फ्रंट आर्मरेस्ट में काफ़ी स्पेस है, सो मच कि आप यहाँ वॉलेट, सनग्लास होल्डर या इवन कोल्ड ड्रिंक कैन्स भी रख सकते हैं एंड इट गेट्स फेल्ट लाइनिंग एज वेल, सो अगर यहाँ कॉइन्स भी पड़े हैं तो उनकी आवाज़ नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली एंडेवर में कोई कूल्ड स्टोरेज नहीं है, ना ही यहाँ और ना ही ग्लव बॉक्स में। ग्लव बॉक्स में 2 कंपार्टमेंट्स हैं, वन इज़ फॉर द ओनर्स मैनुअल एंड इसके अलावा इतनी स्पेस है कि आप इसमें एक 1 लीटर बॉटल इजीली रख सकते हैं। यहाँ फ्रंट डोर्स में भी बॉटल रखने की स्पेस है एंड देयर इज़ अ स्मॉल स्पेस इनफ टू कीप अ वॉलेट। इन सब के अलावा फ्रंट में सनग्लास होल्डर भी आता है एंड इसमें रबरी स्टिकी फिनिश है टू कीप द ग्लासेस सेफ। इसके पास यहाँ जो इतने सारे कंट्रोल्स हैं, दीज आर फॉर केबिन लैंप्स एंड पैनोरामिक सनरूफ, जो रियर सीट के मिडिल तक एक्सटेंड होती है एंड इट मेक्स द केबिन फील एयरी एंड पॉश। आई हैव टू टेल यू कि टाइटेनियम प्लस और स्पोर्ट वेरिएंट में तो फोर्ड ऑटो डिमिंग IRVM देता है,
बट 30 लाख रुपीज़ वाले टाइटेनियम वेरिएंट में मैनुअल डे नाइट IRVM ही आता है। इसके दोनों सनवाइजर्स में मिरर और वैनिटी लैंप्स हैं। ऑन द टॉप ऑफ द डैशबोर्ड यहाँ पे एक सबवूफर है। दिस इज़ अ 10 स्पीकर ऑडियो सिस्टम विद 8 इंच टच स्क्रीन और इसमें CD इनपुट भी है। वील टॉक अबाउट इट्स आउटपुट लेटर। You can access this from the steering wheel controls, which is big, good to hold and very likable for a car of the Endeavour's size. A lot of controls on the steering wheel fascinate me, but I think शायद सब लोगों को ये पसंद नहीं आएंगे. The only thing I feel here is कि इन controls पे used to होने में थोड़ा time लग सकता है. I wish volume या telephony के controls जो regular use होते हैं ये Ford को ऊपर देने चाहिए थे, जहाँ आपका hand naturally जाता है. अभी ऊपर वाले कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट सिस्टम का सोर्स या टेलीफोनी को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लेफ्ट पोर्शन पे डिस्प्ले करते हैं. लाइकवाइज राइट साइड के एरो कंट्रोल से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के राइट स्क्रीन में डिस्प्ले मोड्स चेंज कर सकते हैं, जिसमें आप डिस्टेंस टू एम्प्टी, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, ऑफ रोड एंगल्स, ड्राइविंग मोड्स, स्पीड, टायर प्रेशर और एवरेज स्पीड देख सकते हैं. यहाँ से आप ट्रिप कंप्यूटर, फ्यूल इकोनॉमी और मल्टीपल क्लस्टर सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं. इनके नीचे क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं. अब पीछे जाने से पहले चलिए इसकी ड्राइविंग पोजीशन एडजस्ट करते हैं. स्पोर्ट वेरिएंट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स हैं, बट लंबर सपोर्ट इज़ मैनुअल. इसका स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल ही है. मुझे इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट की नीड तो फील नहीं हुई, बट कंसिडरिंग एंडेवर का प्राइस आई थिंक ये फीचर होना चाहिए था, because some taller drivers might want the steering to be adjustable. मेरे लिए Endeavour में अच्छी ड्राइविंग पोजीशन मिलना was easy and I felt कि फ्रंट सीट काफ़ी कंफर्टेबल है. इसमें अच्छा कुशन है and the seat is wide. Anyway, बाहर निकलने से पहले let me show you कि इसके ड्राइवर साइड डोर आर्मरेस्ट पे सिर्फ पावर विंडो कंट्रोल्स हैं. It is worth noting कि सभी डोर्स में वन टच अप डाउन पावर विंडोज़ हैं. ORVMs को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स आपको डैशबोर्ड पे मिलेंगे. इसमें सभी कंट्रोल्स ब्लू बैकलिट हैं. आई रियली लाइक द कलर ऑफ इट्स केबिन लाइट्स. ये क्रीम शेड है. इट लुक्स वेरी क्लासी और ये केबिन में अच्छी लाइट भी ऑफर करती हैं. एंडेवर के फ्रंट डोर हैंडल्स, फुटवेल और AC कंट्रोल्स के नीचे चेंजेबल लाइटिंग भी है. आई विश कि ये एम्बियंट लाइट केबिन के रियर पोर्शन में भी होती. लेट्स हेड टू द रियर नाउ. एंडेवर में आप क्लाइंब करके बैठते हैं, सो एजिड लोगों के लिए इट मे नॉट बी वेरी इजी टू गेट इन. इनग्रेस इजी करने के लिए इसमें फ्रंट और रियर में हैंडल्स हैं. ये स्टर्डी हैं और सॉफ्ट टच मटेरियल से बने हैं. इसके साइड स्टेप पे पैर रख के इसमें चढ़ना रिलेटिवली इजी होगा. वंस यू आर इन, आपके पास अच्छा हेडरूम है और नी रूम और लेग स्पेस भी एडिक्वेट है. रीज़न बीइंग इसकी फ्रंट सीट्स स्कूप्ड आउट हैं और इनके नीचे पैर स्लाइड करने की भी स्पेस है. यहाँ पे कुशन अच्छा है, बट आई वुड हैव लाइक्ड कि अगर थोड़ी और अंडर थाई सपोर्ट होती. स्पेशली टॉल पैसेंजर्स को लॉन्ग ट्रिप्स पे इसकी कमी लग सकती है. इट्स नॉट अ रीज़न ऑफ कंसर्न दो. मिडिल रो पैसेंजर्स के लिए दोनों साइड्स पे रूफ माउंटेड AC वेंट्स हैं. आप इसे इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट फेस या हेड पे एयर थ्रो नहीं करेगा. इनफैक्ट रियर AC के सेपरेट कंट्रोल्स भी हैं यहाँ पे, तो आप इसका एयर फ्लो कम या ज़्यादा कर सकते हैं. ये वेंट्स को आप कम्प्लीटली शट भी कर सकते हैं, बट फिर भी इनमें से कुछ एयर निकलती रहती है. इफ़ दैट बॉदर्स यू तो आपके पास सिर्फ लेग पे एयर फ्लो लेने का भी ऑप्शन है. इस केस में सीट्स के नीचे वेंट्स हैं जिनमें से कूल एयर आएगी. इन शॉर्ट, केबिन में एयर फ्लो और टेम्परेचर को अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के इनफ ऑप्शंस हैं. रियर बेंच पे आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसमें पॉप आउट टाइप कप होल्डर्स हैं. आई पर्टिकुलरली लाइक दिस डिज़ाइन कंपेयर टू इंटीग्रेटेड कप होल्डर्स, क्योंकि इसमें अपर पोर्शन में सिर्फ कुशन रहता है. ऑल्दो आर्मरेस्ट की वजह से मिडिल में सीट बैक पे साइड्स के कंपैरिजन में कुशन कम है, बट ये मिडिल पैसेंजर्स के लिए अनकंफर्टेबल नहीं है. एंड यहाँ थर्ड हेडरेस्ट भी है, सो इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ 3 लोग बैठ के एक लॉन्ग जर्नी कर लें. लॉन्ग ड्राइव पे अगर यहाँ 3 लोग बैठते हैं तो वो एक चीज़ ज़रूर मिस करेंगे, लैक ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स एंड ऑल्सो डेडिकेटेड फ़ोन होल्डर्स. यहाँ बस एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है एंड नो USB पॉइंट्स, और फ्रंट सीट्स के पीछे पॉकेट्स हैं. वी वुड हैव ऑल्सो लाइक कि अगर एंडेवर में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन होता. आई थिंक स्मॉल फैमिलीज़ के लिए इट वुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन.
अभी आप मिडिल रो में सीट बैक रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं और ये सीट आगे पीछे भी मूव हो सकती है, बट थर्ड रो में जाने के लिए आप इसे टंबल नहीं कर पाएंगे। थर्ड रो का एक्सेस थोड़ा मुश्किल है। सीट्स का टंबल ना होना इज़ अ स्मॉलर कंसर्न कंपेयर टू रियर सीट का लिमिटेड एक्सेस, क्योंकि फ्रंट सीट्स को कम्प्लीटली आगे करके भी यहाँ स्पेस ज़्यादा नहीं है। थैंकफुली यहाँ एक रिसेस है जिसे ग्रैब करके अच्छा सपोर्ट मिलता है एंड यू कैन क्लाइम इनटू द रियर। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अगर ड्राइवर सीट और मिडिल रो को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि दोनों जगह एडिक्वेट नी रूम और लेग रूम हो, तो थर्ड रो में मेरे लिए बैठना पॉसिबल है। यहाँ हेड रूम इज़ जस्ट ओके, नी रूम भी ठीक है और फीट को सेकेंड रो के नीचे स्लाइड करने का भी ऑप्शन है, सो लेग स्पेस का भी ज़्यादा कंसर्न नहीं है। आई थिंक एक बार को आप ये भी इग्नोर कर सकते हैं कि आप फ्लोर के थोड़ा क्लोज बैठे हैं, बट यू कांट इग्नोर द रियर सीट बैक जो अनकंफर्टेबल है, बिकॉज हेडरेस्ट एक्सटेंड करके जो यहाँ रिसेस बनती है वो बाइट करती है। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी सेपरेट एसी वेंट्स और कप होल्डर्स हैं, बट यहाँ भी चार्जिंग पॉइंट या पावर सॉकेट नहीं है। ऑन द होल आई थिंक एंडेवर इज़ अ कार meant to give the driver king of the road experience, and it does so by way of a commanding driving position, a very likable steering in terms of how it feels to hold, and quality material on the dashboard. इसी एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए आई फील कि इसकी ड्राइवर सीट में मेमोरी हो सकती थी और ऑटो फोल्डिंग ORVMs भी आ सकते थे। सो एंडेवर इज़ अ डिसेंट कार फॉर 5 adults in the front 2 rows, and it's also comfortable for kids in the third row. इस केबिन की हाईलाइट है इसका साइलेंस। लाइक वी सेड इन द एक्सटीरियर सेक्शन, बाहर के कंपैरिजन में अंदर 1/3 साउंड ही है। वन लास्ट थिंग दैट आई मस्ट मेंशन, आई एम फॉन्ड ऑफ दिस ब्लैक रूफ लाइनिंग। इट समहाउ मेक्स द केबिन फील वेरी रिच। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। एंडेवर में पुश बटन स्टार्ट स्टॉप आता है, सो इसे स्टार्ट करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज प्रेस द ब्रेक पेडल एंड पुश दिस स्टार्ट बटन। कार चलाने से पहले आई हैव टू से कि दिस फीलिंग ऑफ सिटिंग हाई इन अ कार, स्पेशली जब आप देखते हैं कि इसका बोनेट दूसरी कार्स की विंडोज़ तक आता है, ये अलग ही फील है। एंड देयर आर अ कपल ऑफ मोर थिंग्स दैट आई हैव टू से। ड्राइवर के लिए रियर विंड स्क्रीन से व्यू आउट कैन बी लिमिटेड अगर इसमें मिडिल रो में ऑक्यूपेंट्स हैं जिन्होंने हेडरेस्ट्स को एक्सटेंड किया है। सो आई फील इसमें DRVM यानी ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर ज़रूर होना चाहिए, so that you can get the feed of the rear parking camera on the touch screen while driving. Second thing, इसकी लेफ्ट साइड का एक्यूरेट जजमेंट करना will be tricky because ये काफ़ी बड़ी है और ऊंची भी। एंडेवर में 2 लीटर डीजल इंजन आता है जो 170 PS की मैक्सिमम पावर और 420 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। In terms of power to weight and torque to weight ratio in this segment, it's not the best, but it doesn't feel underpowered. Within city speeds, it is unlikely कि आप इसके peak torque band से ऊपर रेव करें, so you are likely to never feel any lack of power. ये 100 km/h 10th gear में below 1800 RPM cruise करती है, again below its peak torque band. So most drivers के लिए it is unlikely कि उन्हें कभी पावर की कमी फील होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको परफॉर्मेंस कभी सरप्राइज नहीं करेगी, नीदर विद इन द सिटी नॉर ऑन द हाईवे। इस इंजन का कम पावरफुल होना और फिर भी इसकी परफॉर्मेंस एडिक्वेट फील होना, ऐसा एक्सपीरियंस देने के लिए ट्रांसमिशन हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले। 10 गियर रेशियोज होने की वजह से इट मोस्टली कीप्स द इंजन विद इन इट्स टॉर्क बैंड बाय अपशिफ्टिंग क्विकली, और इसी वजह से आपको हर टाइम मोस्ट स्पीड्स पे ऑलमोस्ट लीनियर एक्सेलरेशन मिलती है। इस ट्रांसमिशन की जल्दी अपशिफ्ट करने की टेंडेंसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट इसकी फ्यूल एफिशिएंसी पे भी पड़ता है। एंडेवर 4x4 ने हमें मिक्स्ड 11 km/L की फ्यूल एफिशिएंसी दी, नॉट ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बट टेस्टेड। विद इन द सिटी इट विल गिव यू अराउंड 10 km/L एंड ऑन द हाईवे ये अराउंड 13 km/L की फ्यूल एफिशिएंसी दे देगी। बिफोर वी टॉक अबाउट द राइड, आई हैव टू टेल यू कि हाई RPM पे स्पेशली फर्स्ट या सेकंड गियर में आप रियलाइज़ करेंगे कि इंजन ग्राउल करता है ऐसे, बट इट्स नॉट सो लाउड कि ये बॉदर करे। अदरवाइज़ ये इंजन ज़्यादा नॉइजी नहीं है
और कोस्ट करते हुए तो ये ऑलमोस्ट ऐसी फील देता है एज इफ़ ये शट हो गया. इट बिकम्स सो साइलेंट. जहाँ तक इसकी राइड की बात है तो ये कंफर्टेबल है. नो मैटर आप कैसे सरफेस पे इसे चला रहे हैं, इट फील्स प्लांटेड इवन व्हेन अंडरगोइंग बिग पॉटहोल्स. इसमें बॉडी रोल ज़रूर है बट ये एक्सपेक्टेड है इस साइज़ और वेट वाली कार से. इसकी ब्रेकिंग प्रिडिक्टेबल है, ऑल्दो ब्रेक करते हुए यू डू रियलाइज दैट इट इज़ हैवी. बट इसका स्टीयरिंग सिटी स्पीड्स पे लाइट फील होता है और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इतनी हैवी कार ड्राइव कर रहे हैं. हाईवे स्पीड्स पे इसमें थोड़ी हैवीनेस आ जाती है. यू फील कॉन्फिडेंट कि एंडेवर स्ट्रेट लाइन ईजिली मेंटेन करेगी. दैट सेड, it's not very confident when it comes to quick lane changes or even sharp turns, but that again is expected from a vehicle that is this big and heavy. हमने Endeavour को ऑफ रोड तो ड्राइव नहीं किया बट इट्स अ फैक्ट दैट इट्स केपेबल ऑफ द रोड. इसमें आपको 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी और 800 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी. सो मोस्ट अनइवन सर्फेसेस और वाटर लॉगिंग को आप इजीली डॉज कर पाएंगे. एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए इसमें आपको 4x4 लो रेशो और मल्टीपल टेरेन मोड्स मिलते हैं जैसे स्नो, रॉक एंड सैंड. इन मोड्स का पर्पस है व्हील्स को ट्रिकी सिचुएशंस में मैक्सिमम ग्रिप देना. इनके अलावा आपके पास रियर डिफरेंशियल को लॉक करने का भी ऑप्शन है जिसे यूज़ करने पे दोनों रियर टायर्स पे इक्वल टॉर्क मिलेगी. सो दैट अगर आप ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ फॉर एग्जांपल एक टायर एयर में है तब भी उस सिचुएशन से कार अपने आप को निकाल लेगी. इन सब के बाद भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से कार निकल नहीं पा रही तो टो करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन. आईड लाइक टू मेंशन हेयर कि इस ट्रांसमिशन में आपको टॉप गियर लिमिट करने का भी ऑप्शन मिलता है. इसे सिंपल टर्म्स में बोलें तो ये एक 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, लेकिन आप चाहें तो इसे 9 स्पीड, 8 स्पीड, 7 स्पीड, 6 स्पीड या 1 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी बना सकते हैं. अगर आप इसे 1 स्पीड या 2 स्पीड तक लिमिट करते हैं तो आप कुछ स्लिपरी सिचुएशंस में व्हील स्पिन कंटेन कर सकते हैं. वी डोंट एग्जैक्टली नो वेदर इट इज़ मोर यूजफुल दैन द टेरेन मोड्स और नॉट, या अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें टेरेन मोड्स काम नहीं आएंगे और ट्रांसमिशन का ये फीचर काम आएगा. इफ़ यू नो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. हाँ, इसे एंगेज करना ईजी है. दैट आई कैन टेल यू हाउ इट्स डन. पहले ट्रांसमिशन को डी मोड में डाल के आप इसके अवेलेबल गियर्स कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं और फिर एस मोड में डाल के आप इसे यूज़ कर सकते हैं. एस मोड में मैनुअल अपशिफ्ट्स और डाउनशिफ्ट्स का भी ऑप्शन है. आई फाउंड मैनुअल अपशिफ्टिंग स्पेशली इन लोअर गियर्स लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड वेरी स्लगिश. सो दैट्स ऑल अबाउट द ड्राइव पार्ट. इन शॉर्ट, एंडेवर एक केपेबल ऑफ रोडर है. सिटी और हाईवेज पे ये कंफर्टेबल क्रूज़र है और अगर इसका पावर ट्रेन आपको एक्साइट नहीं करेगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको डिसअपॉइंट भी नहीं करेगा. एंड इट विल गिव यू अ गुड फ्यूल एफिशिएंसी एज वेल कंसिडरिंग ये जितनी बड़ी है और हैवी है. लेट्स हेड टू द प्राइस, वेरिएंट्स एंड मेंटेनेंस सेक्शन नाउ. एंडेवर के प्राइसेस 29.99 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं. इसमें अब 3 वेरिएंट्स आते हैं, टाइटेनियम, टाइटेनियम प्लस और स्पोर्ट. टाइटेनियम में सिर्फ 4x2 ड्राइव ट्रेन ही है, लेकिन टाइटेनियम प्लस में 4x2 और 4x4 दोनों का ऑप्शन है. स्पोर्ट वेरिएंट जो टाइटेनियम प्लस पे बेस्ड एक कॉस्मेटिक अपग्रेड है, सिर्फ 4x4 ड्राइव ट्रेन के साथ ही अवेलेबल है. इन सभी वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलेगा. टॉप टाइटेनियम प्लस 4x4 वेरिएंट का प्राइस 34.45 लाख रुपीज़ है और स्पोर्ट का 35.10 लाख रुपीज़. आप अभी टेबल में एंडेवर के सभी वेरिएंट्स के प्राइसेस देख सकते हैं. ये सभी एक्स शोरूम प्राइसेस हैं. एंडेवर की 5 ईयर और 50,000 किलोमीटर की क्लेम्ड मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड 34,000 रुपीज़ है. इट इज़ वर्थ नोटिंग कि BS6 एंडेवर में एडब्लू फ्लूइड भी डलता है. ये कब डलेगा इसका इंडिकेशन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे मिलेगा. ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड होता है so that your car doesn't release harmful exhaust gases. इसकी कॉस्ट अराउंड 50 to 60 रुपीज़ पर लीटर है एंड एंडेवर में 18 लीटर्स का एडब्लू टैंक है. चलिए अब इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए. एंडेवर के केस में टाइटेनियम प्लस 4x4 इज़ अ टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट.
लोअर वेरिएंट्स के ऊपर इसके फीचर्स और 4x4 ड्राइव ट्रेन के लिए फोर्ड जो मनी चार्ज कर रही है दैट इज़ रीजनेबल, क्योंकि स्पोर्ट इज़ प्राइमरीली अ कॉस्मेटिकली इन्हांस्ड वेरिएंट बेस्ड ऑन टाइटेनियम प्लस, तो इसे लेना या ना लेना इज़ बेस्ड ऑन वेदर यू लाइक इट और नॉट। इन दोनों में सेम फीचर्स आते हैं। एंडेवर टाइटेनियम प्लस के कुछ की सेफ्टी फीचर्स हैं फ्रंट साइड कर्टन एंड ड्राइवर्स नी एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो डिमिंग IRBM, LED हेडलैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड रियर पार्किंग कैमरा। इसे आसियान NCAP से 5 स्टार एडल्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है। आप एंडेवर टाइटेनियम प्लस के सेफ्टी फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं। इस वेरिएंट के कुछ की फंक्शनल फीचर्स हैं ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पडल लैम्प्स, डुअल जोन ऑटो AC, पावर्ड टेलगेट, पावर फोल्डिंग थर्ड रो एंड पार्क असिस्ट। पार्क असिस्ट को यूज़ करने के लिए आपको इसके सेंटर टनल से इसे एक्टिवेट करना होगा, जिसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पे वेकेंट स्पेस फाइंड करेगा एंड वंस इट डज दैट ये आपको स्टॉप करके रिवर्स गियर डालने को बोलेगा। उसके बाद ये स्टीयरिंग का कंट्रोल टेक ओवर कर लेगा एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस ब्रेक व्हेन इट आस्क्स यू। ये फीचर ऐसे बायर्स के लिए यूज़फुल है जो कार के एक्सट्रीम्स इजीली गेज नहीं कर पा रहे और साइड मिरर्स देख के भी पार्क करने में कॉन्फिडेंट नहीं है। एंडेवर में 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। इसमें नेविगेशन का भी ऑप्शन है दैट कैन वर्क ऑन द डेज व्हेन यू आर नॉट यूजिंग एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। ये 10 स्पीकर सिस्टम है एंड while it's adequately loud, I don't find the audio very immersive. Listen to it. इस वेरिएंट के की स्टाइल रिलेटेड फीचर्स हैं पैनोरामिक सनरूफ एंड लेदर अपहोल्स्ट्री। लेट्स हेड टू द वर्डिक्ट नाउ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अगर आप एंडेवर लेके शॉफर ड्रिवन रहना चाहते हैं या फिर आप इतना प्राइस स्पेंड करके एक ऐसी कार लेना चाहते हैं जो आपको परफॉर्मेंस वाइज एड्रेनलिन रश दे सके, तो एंडेवर कंसिडर ना करें। एंडेवर को लेने के 5 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजंस हैं। 1. रोड प्रेजेंस, ये बड़ी है एंड इट गेट्स नोटिस्ड। 2. हाई सीटिंग, जो कई ड्राइवर्स के लिए बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग होती है। 3. ऑफ रोडेबिलिटी। 4. कंफर्टेबल, सिर्फ राइड के पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि ओवरऑल केबिन के NVH लेवल्स के पर्सपेक्टिव से भी। और 5th पावर ट्रेन, इट्स रिफाइंड, रिलेटिवली साइलेंट और फ्यूल एफिशिएंट भी है। चलिए अब इसके कलर ऑप्शंस देखते हैं। एंडेवर में 3 एक्सटीरियर कलर्स आते हैं, ब्लैक, वाइट एंड बेज, जिसे फोर्ड डिफ्यूज्ड सिल्वर कहता है। यही तीनों कलर्स स्पोर्ट वेरिएंट में भी आते हैं। मुझे एंडेवर ब्लैक कलर में बेस्ट लगती है। लेट अस नो कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। और इसी के साथ ख़त्म होता है एंडेवर का रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपको एंडेवर के रिगार्डिंग थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। अगर आपके एंडेवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।